जैसे कि अभी हम लोगों का श्वसन खत्म हो गया है, तो कल हम लोग पढ़े थे परिवहन के बारे में और परिवहन की परिभाषा देखे थे। तो परिवहन कहते किसे हैं, जैसे हमने कोई चीज़ ग्रहण, कैसे मान लीजिए हमने भोजन ग्रहण किया और वो भोजन कहाँ तक गया, हमारे आहार नाल तक जाता है, मतलब जहाँ पे पाचन की प्रक्रियाएं होती हैं वहाँ पे जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि जो भोजन है हमारे अगर पाचन तंत्र में जाता है तो वो वहीं का वहीं रहे। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो भी ग्रहण करते हैं वो हमारे पूरे शरीर को ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ से जो भोजन का जब पाचन हो जाता है तो उसको वहाँ से कहीं और ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, वो परिवहन कहलाता है। ठीक, और जो भी चीज़ हम ग्रहण करते, हमने भोजन कोई ग्रहण किया, उसमें ज़रूरी नहीं है कि सब क्या हो, सब मतलब अच्छे से अच्छे तत्व, कुछ हानिकारक तत्व भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, वो हानिकारक होते हैं। तो उनको भी क्या करना होता है, हमें शरीर से बाहर निकालना होता है। तो मतलब हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, या फिर जो वर्जित मतलब जो खराब पदार्थ होते हैं, जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया, मतलब बाहर निकालने में जो भी अंग या फिर जो प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। तो हमें परिवहन पढ़ना है। मनुष्यों में जो परिवहन होता है वो किस प्रकार से होता है, और उसके बाद पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है उसको पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है, तो आइए देखते हैं। पौधों में जो परिवहन है वो 3 चीज़ों का परिवहन होता है। कितने चीज़ों का? 3 चीज़ों का। पहला जल, दूसरा खनिज, तीसरा भोजन। इन तीनों चीज़ों का परिवहन करने के लिए इनमें एक मतलब 2 प्रकार की या फिर 2 अलग अलग ऊतक पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ठीक, तो जाइलम जो होता है वो नीचे से, मतलब कहाँ से, पौधों की जड़ों से क्या करता है, जल को उठाता है, उठा करके उनकी पत्तियों तक पहुंचाता है। यही इसका कार्य होता है। मतलब नीचे से जल को उठाया और खनिज को उठा करके पत्तियों तक ले गया। अब जरूरी ये नहीं होता कि जो भी जल या फिर जो भी खनिज होता है वह पत्तियों तक पहुंचा तो सिर्फ और सिर्फ मतलब जल और खनिज की जो जरूरत हो वो पत्तियों को हो। तो पौधे के जितने भी अंग हैं, जितने भी विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं, सबको जरूरत होती है। तो क्या करता है, ये जाइलम ले जाकर के पत्तियों तक छोड़ देता है। फिर उसके बाद जब पत्तियों में जो जल जब एकत्रित हो जाता है या फिर जो खनिज लवण एकत्रित हो जाते हैं, तो क्या करता है, उनको विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है या फिर विभिन्न भागों में, मतलब विभिन्न भागों की आवश्यकता होती है। तो फ्लोएम क्या करता है, ये ऊपर और नीचे दोनों की तरफ भोजन को या फिर जो खनिज पदार्थ होते हैं या फिर जो जल होते हैं उनको ले जाने का कार्य करता है। ठीक, अब देखिए फिर उसके बाद जो इनमें भोजन बनता है, जैसे क्या किए, जल ग्रहण किए, खनिज ग्रहण किए। अब क्या होता है, जो भोजन बनेगा पौधों में, अब जो भोजन बनेगा उन भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। फ्लोएम का जो बहाव होता है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, मतलब दोनों दिशाओं में इसका बहाव होता है। इसी कारण जब जल और खनिज कहाँ तक, जब पत्तियों तक पहुँचते हैं, मतलब जब जाइलम क्या करता है, जल और खनिज को पत्तियों तक लेकर के पहुँचता है, वहाँ पे क्या होता है, जब पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं, भोजन को बनाते हैं। जब पत्तियां करते भोजन में भाग लेते हैं, जैसे ही उनमें भोजन बना, जैसे मान लीजिए भोजन का निर्माण हो गया, तो उनको क्या करते हैं, उनको पौधों को विभिन्न, मतलब पत्तियों में निर्माण हुआ तो भोजन क्या है, उनके पूरे अंग को चाहिए, फिर कर लीजिए पूरे पौधों को चाहिए, तो उनको पूरे जो मतलब जो भोजन है उनको पूरे पौधों में पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि पौधों में परिवहन किस प्रकार से होगा। पौधों में जो परिवहन होगा वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा होगा और दूसरा जो है मूल दाब से होगा। ठीक, अभी हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे, वाष्पोत्सर्जन को भी पढ़ेंगे, मूल दाब को भी पढ़ेंगे। ठीक, मतलब क्या हो, इनका जो परिवहन होता है किस प्रकार से होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा होता है और
मूलदाब की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भोजन का भी क्या होता है, स्थानांतरण होता है, और इसमें थोड़ी सी विधियां जो होती हैं वह परासरण भी इसमें भाग लेता है। ठीक, परासरण भी क्या करता है, इसमें भाग लेता है। और आप जानते हैं कि परासरण वह प्रक्रिया है जो उच्च से निम्न की ओर क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। ठीक, तो इसको वाष्पोत्सर्जन को पढ़ने से पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो आइए देखते हैं जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले इधर हम लिखते हैं जाइलम और इधर लिखते हैं फ्लोएम। ठीक, तो जाइलम में हम सबसे पहले लिखेंगे यह जल, या फिर लिखिए इसमें जल तथा खनिज का परिवहन होता है। खनिज का परिवहन होता है। ठीक, फ्लोएम में हम लिखेंगे इसमें भोजन का परिवहन होता है। ठीक, और इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, जाइलम का बहाव ऊपर की ओर होता है। ठीक, और फ्लोएम में हम लिखेंगे दोनों दिशाओं में इसका बहाव होता है। इसका बहाव होता है। और इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, या फिर इसमें मृत कोशिकाएं होती है, या फिर लिख सकते हैं भाग लेती हैं। और इसमें हम लिखेंगे फ्लोएम में इसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक, ठीक, तो जाइलम और फ्लोएम में हमने देखा इसमें क्या होता है, इसमें जल तथा खनिज का परिवहन होता है, और फ्लोएम में इसमें भोजन का परिवहन होता है। ठीक, जाइलम का जो बहाव होता है वो नीचे से जड़ को उठाता है और ऊपर तक ले जाने का कार्य करता है, लेकिन फ्लोएम क्या करता है, ये दोनों दिशाओं में नीचे और ऊपर दोनों की तरफ इसका बहाव होता है। जाइलम में जो कोशिकाएं भाग लेती हैं वो क्या होती है, वो मृत कोशिकाएं होती हैं, लेकिन जो फ्लोएम में कोशिकाएं होती हैं वो जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक, तो ये होगा जाइलम और फ्लोएम में अंतर। अब हमें पढ़ना है वाष्पोत्सर्जन और मूलदाब। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा वाष्पोत्सर्जन।
और बस आज के लिए इतना ही।